कुंभकर्ण के संहार के बाद दोनों सेनाएं वापस लौट आईं। इधर श्री राम जी के शिविर में वानर सेना बहुत उत्साहित थी। उधर रावण कुंभकर्ण का सर कलेजे से लगाकर बहुत विलाप कर रहा था। तभी मेघनाथ वहां आया और उसने बहुत प्रकार से अपने पिता को समझाया और उनसे कहने लगा, पिताजी आप दुखी मत होइए, कल रणभूमि में आप मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। मैंने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है वह अभी तक आपको भी नहीं दिखलाया। और इसी तरह की डींगे मारते मारते मेघनाथ ने सबेरा कर दिया और लंका के चारों द्वार पर अनेकों वानर आकर डट गए। इधर काल के समान वीर वानर थे, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस थे। दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने अपनी अपनी जय के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तभी अपने उसी रथ पर सवार होकर मेघनाथ आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानर सेना में भय छा गया। वहां शक्तिशूल तलवार एवं वज्र वहीं आकाश से ही चलाने लगा और साथ ही साथ बाणों की वर्षा भी करने लगा। आकाश में चारों ओर बाण छा गए और पकड़ो पकड़ो मारो मारो की ध्वनि सुनाई देने लगी। पर जो मार रहा था पता नहीं चल रहा था कि वह कौन है। पर्वत और वृक्ष लेकर वानर आकाश में दौड़े, पर कोई ना मिलने पर वह वहां से लौट आए। मेघनाथ ने अपनी माया से रास्तों, घाटियों और पर्वत की कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए और कहीं कोई रास्ता ना दिखने पर सारे वानर व्याकुल हो गए। और साथ ही साथ मेघनाथ ने हनुमान, नल, नील और अंगद को भी व्याकुल कर दिया। तभी उसने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को भी बाणों से छलनी कर दिया। फिर वह श्री राम से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ रहा था वह सांप बनकर सबको लगते। तभी श्री राम नागपाश के वश में हो गए और रण की शोभा के लिए प्रभु ने स्वयं को नागपाश में बांध लिया। यह देखकर देवता बहुत भयभीत हो गए और साथ ही साथ सारी वानर सेना भी भयभीत हो गई। और तभी वहां दुष्ट मेघनाथ प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, खड़ा रह, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर मेघनाथ को बहुत क्रोध आया और वह बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा समझकर तुझे छोड़ दिया था, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकार रहा है। इतना कहकर मेघनाथ ने त्रिशूल चला दिया तो जामवंत ने अपनी ओर आते हुए त्रिशूल को हाथ से पकड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। त्रिशूल लगते ही मेघनाथ पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही जामवंत ने उसे अपने पैर से पकड़कर उठाया और घुमाकर लंका में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ को श्री राम के पास भेजा और वे सारे माया रूपी सर्पों के समूह को खा गए। माया से रहित होकर सभी वानर बहुत हर्षित हुए और फिर पर्वत, वृक्ष और पत्थर धारण किए हुए सारे वानर दौड़े। यह देखकर सारे निशाचर भागकर किले पर चढ़ गए। इधर मेघनाथ की जब मूर्छा टूटी तब अपने पिता रावण को सामने देखकर उसे बहुत शर्म लगी और उसने कहा कि मैं अजेय होने के लिए यज्ञ करूंगा। यह कहकर वह तुरंत पर्वत की गुफा में चला गया। इधर विभीषण ने विचार कर श्री राम से कहा, हे प्रभु, देवताओं को सताने वाला मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि वह सिद्ध हो गया तो मेघनाथ को जल्दी कोई जीत नहीं पाएगा। यह सुनकर श्री राम ने अंगद आदि सभी वानरों को बुलाया और कहा, सभी लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस कर दो और उसे ऐसे उपाय से मारना कि उस निशाचर का
नाश हो जाए। और फिर वह जामवंत सुग्रीव और विभीषण से कहते हैं कि तुम सब सेना सहित इनके साथ रहना। प्रभु की आज्ञा सुनते ही लक्ष्मण कमर में तरकश कसकर धनुष पर तीर चढ़ाकर बोले, यदि आज मैं उस मेघनाथ को मारकर नहीं लौटा तो मैं प्रभु का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यह कहकर लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों में सर नवाकर चल दिए। उनके साथ अंगद, नल, नील आदि सभी उत्तम योद्धा भी थे। वानरों ने गुफा में जाकर देखा तो मेघनाथ खून और भय से की आहुति दे रहा था। और तभी वानरों ने वहां पहुंचकर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और इतना करने पर भी जब वह नहीं उठा तो सभी वानर मिलकर उसकी प्रशंसा करने लगे, पर वह तब भी नहीं उठा तो वानरों ने उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग खड़े हुए। यह देखकर क्रोधित हुआ मेघनाथ त्रिशूल उठाकर उनके पीछे दौड़ा, पर वानर दौड़कर वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी थे।